जुल्म और यातनाओं में कटे बाबा बंदा सिंह बहादुर के आखिरी दिन। बाबा बंदा सिंह बहादुर महान सूरवीर, दिलेर और साहसी योद्धा थे, जिनकी ताकत के आगे पंजाब और पहाड़ी इलाकों के मुस्लिम शासक कच्ची दीवार की तरह गिरते और मिट्टी में मिलते चले गए। उन्होंने कुछ ही वर्षों में पंजाब के प्रमुख नगरों को जीतकर गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम का सिक्का भी जारी किया। उन्होंने उन सभी लोगों को सबक सिखाया जो गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी और गुरु गोविंद सिंह जी के मासूम बच्चों का कत्ल करने में शामिल थे। आखिरी दिनों में बंदा सिंह बहादुर को मुगलों ने खूब प्रताड़ित किया और उन्हें मुस्लिम बनाने के लिए जोर आजमाइश भी की गई, लेकिन उन्हें हार ना मानी और देश की खातिर अपना बलिदान कर दिया। ऐसे में जुल्म और यातनाओं में कटे बंदा सिंह बहादुर के आखिरी दिन। तो आइए नजर डालते हैं इनके कुछ जिंदगी के ऐसे लम्हों पर जो शायद आपने ना सुना हो। बंदा सिंह बहादुर का जन्म 27 जनवरी 1670 को ग्राम तक्षल किला यानी पूंछ में हुआ था। श्री रामदेव जी के घर में ये जन्मे थे और इनका बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। बाद में इनका नाम बाबा बंदा सिंह बहादुर पड़ा। 8 महीने मुगलों ने डाले रखा था घेरा। दिल्ली सिख गुरुद्वार प्रबंधक कमेटी की बाबा बंदा सिंह बहादुर के अंतिम दिन और 2 सिख शहीद बच्चे पुस्तक में प्रोफेसर हरवंश सिंह लिखते हैं कि बाबा बंदा सिंह बहादुर और उनके साथियों की अंतिम दिनों की कहानी बेहद दर्दनाक है। मार्च 1715 में बंदा सिंह बहादुर अपने सिपाहियों के साथ गुरदास नंगल की गढ़ी में घिर गए। मुगलों ने गढ़ी में जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए और किले तक पहुंचने वाले भोजन और पानी के पीने को भी पूरी तरह से रुकावट लगा दी। मुगल सेना के लगभग 30,000 सिपाहियों ने किले को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें यह डर रह रहकर सता रहा था कि कहीं बंदा सिंह बहादुर इस घेरे को तोड़कर निकल ना जाए। कई महीनों तक बंदा सिंह बहादुर और उनके साथी अपना पेट भरने के लिए गढ़ी में पैदा हुई घास और पेड़ों के पत्ते खाते रहे। इसके बाद पशुओं की हड्डियों को पीसकर आटे के स्थान पर प्रयोग किया गया। सब कुछ खत्म होने के बाद नौबत यहाँ तक आ गई कि सभी योद्धाओं को अपनी जांघों का मांस काटकर और भून कर खाना पड़ा। इन सारी मुसीबतों और परेशानियों के होते हुए भी बंदा बहादुर के वफादार सिपाहियों ने 8 महीनों तक मुगल फौजों का डटकर मुकाबला किया। भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़े मुगल। जब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा तो शारीरिक रूप से कमजोर हो चुके इन योद्धाओं ने गढ़ी के दरवाजे खोल दिए। शाही फौज भूखे भेड़ियों की तरह बीमार और भूख के शिकार सिखों पर टूट पड़ी और लगभग 300 सिखों का नंगी तलवारों से कत्ल कर दिया गया। 17 दिसंबर 1715 को बंदा सिंह बहादुर समेत 740 सिखों को लोहे की जंजीरों में जकड़कर कैद कर लिया गया। कत्ल किए गए योद्धाओं के सिरों को काटकर और पेट को चीरकर उनमें भूसा भर दिया गया। उनके सिरों को नेजों पर टांग दिया गया। कैद किए गए सिखों को दिल्ली ले जाया जाना था। इससे पहले उन्हें जंजीरों में जकड़कर बेहद घटिया वस्त्र पहनाए और जानवरों की पीठ पर बांधकर लाहौर के बाजारों में उनकी नुमाइश की गई। इसके बाद इन कैद किए गए योद्धाओं को दिल्ली भेजने का प्रबंध किया गया। लाहौर के सूबेदार ने स्वयं इन कैदियों को दिल्ली जाकर मुगल शासक को सौंपने की आज्ञा मांगी। बंदा सिंह को पिंजरे में बंद कर दिल्ली लाया गया था। श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हरवंश सिंह दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रकाशन में छपी पुस्तक में लिखते हैं कि इन सिखों को जुलूस निकालते हुए दिल्ली में लाया गया था। सबसे आगे सिखों के सिर भूसे से भरकर नेजों और बांसों पर टंगे हुए थे। बंदा सिंह बहादुर को जंजीरों में जकड़कर पिंजरे में बंद करके हाथी पर लाद दिया गया था। उनका मजाक बनाने के लिए उन्हें सुनहरी पगड़ी और जरी से सजी फूलों वाली पोशाक पहनाई गई। बंदा सिंह बहादुर के पीछे उनके अन्य साथियों को 2-2 की गिनती में एक साथ जंजीरों में जकड़कर ऊंटों के ऊपर लादा गया था। कई सिखों को भेड़ों के चमड़े के कपड़े पहनाए गए थे।
मौत इन योद्धाओं के सिर पर नाच रही थी। इसके बावजूद उनके चेहरे पर इसकी सिकन तक न थी। वह आनंद मगन होकर वाहे गुरु की बाणी गाते चले जा रहे थे और जारी कर दिया गया इनकी मौत का फरमान। बंदा सिंह बहादुर, भाई वाज सिंह, भाई फतेह सिंह, भाई ताज सिंह और अन्य 23 साथियों को त्रिपोलिया जेल में कैद करने के लिए मीर आतिश इब्राहिमुद्दीन खां के सुपुर्द कर दिया गया। शेष सिखों को कत्ल करने के लिए दिल्ली के कोतवाल सरबराह खां के हवाले कर दिया गया। इन कैदियों को कत्ल करने का काम 5 मार्च 1716 को शुरू हुआ। कत्ल करने के लिए कोतवाली के चबूतरे पर लाने से पहले प्रत्येक सिख से पूछा जाता कि अगर वह मुस्लिम बन जाता है तो उसे छोड़ दिया जाएगा और साथ ही इनाम भी दिया जाएगा। लेकिन किसी ने भी अपने धर्म को नहीं छोड़ा और हंसते हंसते शहीद हो गए। बंदा सिंह बहादुर के साथी तो कत्ल कर दिए गए, लेकिन उनकी मौत को कुछ समय के लिए टाल दिया गया ताकि उनके गुप्त खजाने का पता लगाया जा सके। अंत में 9 जून 1716 को इनकी भी मौत का हुक्म जारी कर दिया गया। कत्ल करने से पहले बंदा सिंह बहादुर के आगे भी 2 शर्त रखी गई, मौत या इस्लाम। लेकिन बहादुर बंदा सिंह तो बहादुर थे, उन्होंने हंस कर मौत कबूल की लेकिन इस्लाम कबूल ना किया। और बंदा तो बंदा ठहरे, उन्होंने खुशी से मौत वाला रास्ता चुन लिया। मौत से पहले बंदा सिंह को सुनहरी कपड़े पहनाकर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह पर लाया गया और दरगाह के चारों ओर घुमाया गया। इसके बाद बंदा सिंह बहादुर को एक स्थान पर बैठा दिया गया और उनके 4 वर्षीय बेटे अजय सिंह को उनकी गोद में रख दिया। बंदा सिंह ने कहा कि वह अपने हाथों से अपने बच्चे का कत्ल करें, लेकिन बंदा सिंह ये कैसे कर सकते थे क्योंकि उनका बच्चा उनके कलेजे का टुकड़ा था। जब बंदा सिंह ने करने से मना कर दिया तो जल्लाद ने स्वयं तेज धार वाली तलवार से अजय सिंह के टुकड़े कर दिए और उसका तड़पता कलेजा निकालकर बंदा सिंह के मुंह में ठूंस दिया। अपने बच्चे का कत्ल भी उन्हें अपने फैसले से डिगा नहीं पाया और उन्होंने मौत को गले लगाना बेहतर समझा। इसके बाद जल्लादों ने खंजर मारकर बंदा सिंह की आंख निकाल दी और बायां पैर काट दिया। गर्म चिमटों से उनके शरीर का मांस नोचा गया। हड्डियों से चिपका मांस कितनी देर टिकता वह सब खींच लिया गया और जब मांस के नीचे से सफेद हड्डियां दिखाई देने लगी तो उनके शरीर के प्रत्येक अंग को काट कर अलग अलग कर दिया गया। बंदा सिंह बहादुर ने अत्याचार बड़ी दिलेरी से सहा। इसके बाद उनके शेष बचे साथियों को भी इसी तरह से मार दिया गया। इस तरह से बाबा बंदा सिंह ने बड़ी बहादुरी के साथ मौत को गले लगाया, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया। लेकिन मुगलों के जुल्म और यातनाएं उन्हें डिगा न सकी। तो ये थे बहादुर बंदा सिंह के जीवन से जुड़ी कुछ कहानी जो मैंने आपके सामने शेयर की। दोस्तों, ऐसे वीर और बहादुर बंदा सिंह को बहुत बहुत नमन। और दोस्तों, आपको कैसे लगी ये स्टोरी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर साझा करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।